गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। कल के क्लास में हम लोगों ने फार्मूला मेथड देखा था कि फार्मूले के थ्रू x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। इसे जब सॉल्व करेंगे देखिए लास्ट में क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार इसमें से प्लस को लिया जाता है माइनस 4ac अपॉन 2a और एक वाले थे हम लोग माइनस को, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दोनों को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स बोलते हैं। रूट्स मतलब मूल, दो मूल कहलाते हैं। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x के दो वैल्यू मिलेंगे, दो मान मिलेंगे। उन मानों को ही उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल कहते हैं या रूट्स कहते हैं। रूट्स मतलब होता है मूल, याद रखिएगा। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स यानी कि दो मूल हम लोग को मिलते हैं। एक को अल्फा से डिनोट करते हैं और एक को बीटा से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव वाले को अल्फा बोल देते हैं, नेगेटिव वाले को बीटा हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये जो अल्फा और बीटा हैं इनके वैल्यू पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे या इक्वल होंगे कि इक्वल नहीं होंगे, इसको हम लोग समझेंगे। ये कब पॉजिटिव होंगे, कब नेगेटिव होंगे, कब इक्वल होंगे और कब इक्वल नहीं होंगे, इनको जानने के लिए हम एक दूसरा फार्मूला चूज करेंगे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो अंदर में है ना, ये इसको बोलते हैं डिस्क्रीमेंशन या डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट याद रखिएगा। डिस्क्रीमेंट को हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। ये क्या कहलाता है? विविक्त कर। ओके, डिस्क्रीमेंट मतलब क्या होता है? विविक्त कर। और यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा है या 0 से बड़ा है, सपोज 0 से बड़ा है, तो जो x अल्फा एंड बीटा है आर पॉजिटिव। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो अल्फा बीटा दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब रियल होता है। इसको रियल मानते हैं, मतलब ये धनात्मक होता है और वास्तविक होता है। धनात्मक को ही वास्तविक बोलते हैं, पॉजिटिव को ही क्या बोलेंगे? रियल। सेकेंड कंडीशन, जब डी का वैल्यू 0 के इक्वल हो तो भी अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब रियल होगा एंड इक्वल आल्सो। मतलब इस कंडीशन में अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। तो डी का वैल्यू 0 के इक्वल है तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होता है? एक दूसरे के इक्वल होते हैं और दोनों पॉजिटिव भी होते हैं। बट यदि डी इज स्मॉलर देन टू 0 हो तो अल्फा एंड बीटा गेट नेगेटिव। ये दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव को बोलते हैं इमेजिनरी, अवास्तविक होते हैं। अवास्तविक होते हैं। देखिए जब डिस्क्रीमेंट कहलाता है। डिस्क्रीमेंट डी का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तब अल्फा और बीटा क्या होता है? धनात्मक होता है, वास्तविक होता है, मतलब पॉजिटिव होगा और रियल होगा। दोनों इक्वल नहीं होगा ना। जब डी का वैल्यू 0 के इक्वल होगा तब अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब रियल होगा, धनात्मक होगा, वास्तविक होगा और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे। लेकिन डी का वैल्यू जब 0 से छोटा होता है तो अल्फा और बीटा दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव लिख रहा हूं मैं, नेगेटिव होते हैं। निगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं और ऋणात्मक को आभासी या इमेजिनरी कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। डी का वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करता है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसे कैसे होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया होगा तो घर और पूछ लेना। और हम लोग एग्जाम्पल नंबर अभी देखेंगे 7। एग्जाम्पल नंबर क्या लिखेंगे? देखो एग्जाम्पल
7 बोला पहले तो एग्जाम्पल नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पे 17। एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 17। पहले एग्जाम्पल नंबर 16 को देख लो। कल जो देखे थे वो क्वेश्चन गलत था। x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। आपके इंग्लिश मीडियम के बुक में उसको -2 दे रखा है। इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। आगे सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाता है ये 0। इसको हल करेंगे। देखिए कंपेयर टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो x स्क्वायर b c से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो a का वैल्यू कितना है, देखो 2, b का वैल्यू कितना है -3, c का वैल्यू कितना है 1। और फार्मूला x इज इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है। देखिए इनमें मान को रखते जाएंगे तो बेटा x इज इक्वल टू आएगा माइनस b का वैल्यू क्या है, देखिए -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 2 और a का वैल्यू 2। x इज इक्वल टू देखो आगे कितना जाएगा, लिख जाएगा ना, लिख जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9 4 2 जा 8 अपॉन 2 2 जा 4। आगे कर लो x का वैल्यू आएगा 3 प्लस माइनस 1। अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। और नीचे में कितना है 4, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस लेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 3 प्लस 1 अपॉन 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 अपॉन 4, x इज इक्वल टू आ गया 1। और माइनस लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ऐसा इस तरह से x के दो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, प्राप्त करते हैं फार्मूला मेथड से। आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। ठीक है। दूसरा देखो कल यहाँ पर -2 दे रखा था, इसलिए उसमें आंसर नहीं आ पा रहा था, तो -2 रहेगा, याद रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं बेटा 17। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक वर्ग समीकरण दिया है, उसका डिस्क्रिमिनेशन मतलब विविक्त कर निकालना है। देखिए आगे ये क्वेश्चन रिलेटेड है डिस्क्रिमिनेशन से, डिस्क्रिमिनेंट से। विविक्त कर बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट होता है ये, है ना। डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्त कर निकालना है अपने को। एग्जाम्पल नंबर ये 17 में रखा है। गिवन इक्वेशन क्या है, देखो सॉल्व कर रहे हैं इसको। गिवन इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a का वैल्यू कितना निकलेगा, देखो 4, b का वैल्यू देखो माइनस में -4 लिखना कंप्लीट, c का वैल्यू कितना आएगा 1। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 1, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, दोनों वैल्यू कितना आ गया इक्वल आ गया, 0 आ गया, सॉरी d का वैल्यू कितना आ गया 0। मतलब बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा ये सॉल्व नहीं है ना, ये हम लोग चेक कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं।
तो इसमें डी का वैल्यू 0 आया, इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 4x² माइनस 4x प्लस 1 को, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग को इक्वल मिलेगा और दोनों पॉजिटिव रहेगा, मतलब उनका रूट्स रियल रहेगा। इस फीचर के क्वेश्चन दे रखे हैं पेज नंबर 87 में, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करना बिल्कुल इसको। अभी हम डायरेक्ट जा रहे हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल नंबर 23 देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखा है 9x² plus 3kx plus 4 is equal to 0 given that the roots of the quadratic equation are equal। यहाँ पर दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, इक्वल है बोल रहा है। ओके, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले क्या रखा है 9x² plus 3kx plus 4 is equal to 0। ये आपका गिवन इक्वेशन है। Here compared to, इसे कंपेयर करेंगे ax² plus bx plus c is equal to 0 से। देन a is equal to कितना आ रहा है देखो 9, b is equal to 3, c is equal to कितना है 4। ओके, its roots is equal, then d is equal to कितना होगा 0। इसका रूट्स मतलब इसके मूल बराबर हैं, तो d का वैल्यू 0 था, d is equal to b² minus 4 ac is equal to कितना लोगे 0 लोगे। b² मतलब 3k², 4 का 4, a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू 4 is equal to कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करो, एक मिनट, k कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, इसमें k भी आ जाएगा, 3k आएगा, ये आ जाएगा 3k का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करो तो 9k² इज इक्वल टू, इन तीनों को ट्रांसफर कर देना दूसरे साइड में, इस साइड में इनको ट्रांसफर कर दो। 4 × 9 × कितना आएगा 4, तो k² इज इक्वल टू देखो 4 × 9 × 4 अपॉन आएगा 9। इस 9 को भी ट्रांसफर करे, सामने का 9 ट्रांसफर करे तो उधर चला गया, है ना। देखिए इसका b का वैल्यू पुट अप किए, 4 का 4, a का वैल्यू पुट अप किया, c का वैल्यू पुट अप किए, यहाँ से यहाँ पर इस स्क्वायर के अंदर लगाए थे 9, 3k² मतलब 9 k² और इनको इधर ट्रांसफर कर दिया। 9 को भी ट्रांसफर करेंगे, नीचे जाएगा, 9 9 कैंसिल हो गया, 4 4 देखो मतलब 4k², तो स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, k का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब आप देखो आपका एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, ठीक है, कि एक दो क्वेश्चन बता दूं। चलो हर टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। ये एक्सरसाइज 4 है। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज कितना है 4 है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, फाइंड द डिस्क्रीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर कुछ इक्वेशन रखा है, इनका डिस्क्रीमेंट मतलब विविक्त कर याद करना है आपको। थर्ड नंबर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। गिवन इक्वेशन ये है √3x² plus 2 √2x minus 2 √3 is equal to 0। कंपेयर करेंगे ax² plus bx plus c is equal to 0 से। देखो कंपेयर करो, a का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको √3, b का वैल्यू मिल रहा है 2 √2
और सी का वैल्यू मिल रहा है -2/3 कितना मिल रहा है। अब देखो डिस्क्रीमेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर, b का वैल्यू है बेटा 2/2, इसका स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का वैल्यू √3, c का वैल्यू -2/3। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, √3 स्क्वायर मतलब स्क्वायर को काट दिया, देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4, 2 × 4 करेंगे तो 4 2 जा 8, जो रूट के बाहर में है उसका रूट के बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना, जो रूट के अंदर में है उसका रूट के अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना। 2 4 जा 8, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू 4 × कितना बच गया 2 प्लस 8 × ये स्क्वायर को काट देंगे बचेगा बेटा 3। आगे सॉल्व करो तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 8 को ऐड कर देना, निकल जाएगा कितना 32। यही क्या है, इसका डिस्क्रीमेंट है। इसी तरह से आप लोग डिस्क्रीमेंट को फाइंड आउट करोगे। ओके, अगर यहाँ पे √3 नहीं रहता तो इसके प्लेस में कितना आ जाता, 1 आ जाता। ठीक है, प्लेस में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कंडीशन याद रखना, यहाँ पे 3 है, √3 है, तो √3 रहेगा, नहीं रहेगा तो 1 ले लेना। नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर में, सेकंड का भी थर्ड देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें नेचर निकालना है आपको। इक्वेशन क्या था, देखो 3x² - 2 √6x + 2 = 0 कंपेयर टू, इसे कंपेयर करना ax² + bx + c = 0 से। a का वैल्यू कितना देखिए 3, b का वैल्यू -2/6 और c का वैल्यू 2 है। यहाँ पर कंपेयर कर लेना, इससे से मिल जाएगा। रूट्स का नेचर निकालना है, तो नेचर निकालने के लिए भी हम लोग d का ही वैल्यू निकालते हैं। d = कितना आ जाएगा, b² - 4ac। नेचर निकालने के लिए आपको यही निकालना है, डिस्क्रीमेंट ही निकालना है। b² मतलब -2/6 का क्या आएगा स्क्वायर, -4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2, तो d कितना निकलेगा देखो, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखिए b की जगह b का वैल्यू रखे, 4 की जगह 4, a की जगह में और c की जगह में c, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 बच जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24, 20 पर -24 कितना आ गया 0। इसका मतलब ये है, इसका डिस्क्रीमेंट 0 है, मतलब क्या है, डिस्क्रीमेंट जब 0 रहता है तो रूट्स इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल हैं और रियल है। इसको लास्ट में लिख देना। इसी तरह से आप लोग रूट्स का नेचर समझाते हो। ओके, ये सेकंड का थर्ड था। थर्ड का भी थर्ड देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इसमें बोल रखा है कि जो इक्वेशन दिया है उसके रूट्स फाइंड करो और उसके रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो k का वैल्यू फाइंड आउट करो बोल रखा है ना। गिवन इक्वेशन थर्ड में देखो 2x² + kx + 9/8 = 0 कंपेयर टू ax² + bx + c = क्या कर देंगे 0। a का वैल्यू निकलेगा बेटा 2, b का वैल्यू निकलेगा बेटा k, c का वैल्यू निकलेगा बेटा 9/8। ओके, इट्स रूट्स आर इक्वल एंड रियल, मतलब इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं। सो d = होगा 0 और d का वैल्यू होता है b² - 4ac = कितना 0 रख दोगे, b² b का वैल्यू k है, k का स्क्वायर आएगा -4, a का वैल्यू कितना बेटा 2 और c का वैल्यू कितना बेटा 9/8। देखो = कितना करना 0। आगे क्या आएगा देखो, k² - 8 × 9/8 = 0। 8 क्या
गया कैंसल, के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 को ट्रांसफर करना तो प्लस 9 हो जाएगा और के इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3, सॉरी 9 नहीं 3 आ जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे तो रूट में चेंज हो जाता है ना, तो रूट में वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ नंबर देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। उसको फार्मूला मेथड से, जैसे एग्जांपल नंबर 16 को हम लोग सॉल्व किए थे, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। ओके, सबको सॉल्व करके देखना, नहीं पड़ेगा उसको बताना। कल के क्लास में मैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बताऊंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज को कराऊंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोग का। ओके, ठीक है, फिर अभी के लिए बस इतना ही। आगे क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू। और इस चैप्टर तक, चैप्टर 3 तक आप लोग का पेपर में आएगा। अभी जो आप लोग का पेपर होने वाला है तो चैप्टर 3 तक ही आएगा, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय।